ठाकुर कैसे रीझे, ठाकुर कैसे प्रसन्न हो, भगवान को कैसे प्रसन्न करें, कोई उपाय बताइए। पंडित जी उखड़ गए, वैसे तो कभी उखड़ते नहीं थे वो। और वो कहने लगे ठाकुर तो बावरा है, वो तो किसी पे भी रीझ जाएगा, मुझे रिझा के देखा तो वे मानो। ठाकुर तो किसी प्रसन्न हो जाता है। ठाकुर तो भोला है, भाला है, सीधा है, सरल है। ठाकुर कैसे प्रसन्न हो, वो तो प्रसन्न नहीं है, उसे तो पाप देखते नहीं किसी के। सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, जन्म कोट अघ नासई तब ही। भगवान को तो किसी के पाप देखते ही नहीं, वो किसी के पाप क्यों देखेंगे? पाप देखने के लिए बैठे हैं भगवान, किसी के पाप नहीं देखेंगे, किसी की न्यूनता भगवान को दिखती ही नहीं है ना। वो तो दिखेंगे तब जब भक्ति आए जीवन में। तो पंडित जी ने कहा, पूज्य ज्ञा प्रसाद जी महाराज ने, कि उसे मत रिझा, तू मुझे रिझा कर दिखाए तो मानू मैं मुझे तो रिझा तो पता लगे। बात हल्की सी है लेकिन सच्ची बात है, बात आई गई हो गई। अचानक ही पंडित जी ने पूछा था कुछ महीनों के बाद, अरे वो एक आया था बावरा साहब, वो कहाँ है? तो उन्होंने कहा बहुत दिनों से गऊओं की सेवा में है, वो वहां से निकला नहीं है। महाराज ने कहा बुला लाइए, मैं प्रसन्न हूं उससे। और वो सामान्य व्यक्ति नहीं था, एक बहुत बड़े सेठ थे, घर लौटा नहीं हो। उसने कहा मुझे प्रसन्न करके दिखा तो मैं मान, मुझे तो प्रसन्न कर। महाराज को गऊ अच्छी लगती थी, कई महीने वो गौशाला में ही सेवा करता रहा, गोबर उठाता रहा, गऊओं को जल पिलाता रहा, चारे की व्यवस्था करता रहा, उनकी पीठ सहलाता रहा, जहां गऊएं सोती वहीं सोता रहा। और 3 महीने के बाद महाराज को याद आई, एक बावरा सा आया था, बुलाओ कहाँ है? कि जी गौ, वो तो वहां कहीं पता नहीं कौन से गांव में किसी गौशाला में है। बुलाया गया और महाराज जी मुस्कुराते उसे देख रहे थे। भक्ति सिद्ध हो गई, इतना ही काफी है कि संत आपको देख के मुस्कुरा जाए। द्वारिका में भक्ति कैसे जगे, भगवान तो हैं। बड़ी व्याकुल थी रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, कि भगवान तो हैं, यहां थोड़ी भक्ति चली गई है, द्वारिका में भक्ति आनी चाहिए। कैसे करें? भगवान ने संकेत समझ लिया और भगवान ने नारद को बुलाया मन से ही। मैंने कहा नारद कोई और नहीं, भगवान का मन है नारद। भगवान ने आह्वान किया और देखिए नारद जी पहुंच ही गए। पर नारद जी रुक्मणी के महलों में नहीं गए, सत्यभामा के महलों में चले गए। 7 भार सोना, लगभग 7 किलो सोना रोज, इतना तो वहां से चढ़ता था, लगभग इतना। अकेला, वो बहुत संपन्ना थी, सोने के महल बना सकती थी वो, इतना। वहां पहुंच गए नारद जी। नारद जी का बड़ा आदर किया। सत्यभामा जी ने, देखिए आप आ गए, मैं कितनी भाग्यशालिनी हूं। ऊंचे से आसन पर बिठाया और नारद जी प्रशंसा करने लगे कि आप कितने भाग्यवान हैं, भगवान के साथ हैं, नारायण की आप अर्धांगिनी है। पुण्य तो देखो, आपका साधन तो देखो, परमेश्वर की अर्धांगिनी आप हैं, आप सुंदर हैं, सुजान हैं, संपन्ना हैं, सर्वथा योग्य हैं। जब नारद जी बहुत गुणगान करने लगे तो सत्यभामा के मन में उत्सुकता पैदा हो गई और वो कहने लगी कि महाराज जब साधु बहुत प्रसन्न होता है तो उससे वरदान मांगना चाहिए। साधु जब बहुत प्रसन्न हो तो उससे प्रश्नोत्तरी करनी चाहिए। साधु जब बहुत प्रसन्न हो तो ज्ञान लेना चाहिए। अब आप बहुत ज्यादा प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। तो नारद जी ने कहा कोई मन की बात हो तो पूछ लो। उन्होंने कहा हमारे मन की तो बात एक ही है कि भगवान सदा हमारे बने रहें। तो नारद जी ने कहा हमारे या केवल आपके? वो तो सबके हैं। तो सत्यभामा से चूक हो गई, कह लगे मेरे ही बने रहें बस भगवान। बोले ये तो कठिन है, तो भक्ति से प्राप्त होते हैं भगवान, तो आपके ही रहेंगे भगवान और किसी के नहीं।
एक उपाय करना पड़ेगा छोटा सा। क्या? बोले जो मन वांछित वस्तु है, जो प्रिय वस्तु, उसका दान कर दीजिए, कोई चीज का दान कर दो। साधु ब्राह्मणों को देखकर दान करना चाहिए, कोई चीज का दान कर दीजिए जो प्रिय वस्तु हो। लेकिन ध्यान रखना, जो प्रिय से प्रिय वस्तु उसका ही ध्यान करना, जो सबसे प्रिय हो उसका ही दान करना। तो सत्यभामा कहने लगे हमारे प्रिय तो ठाकुर हैं और तो कोई प्रिय नहीं, सब चीजें यहां हैं ही, तो ठाकुर का ही दान कर दो। तो ठाकुर हमारे सदा प्रभु मेरे बने रहेंगे। बोले दान तो करके देखो, सदा आप ही के बने रहेंगे। और बस संकल्प करवा लिया नारद जी ने। जम्मू द्वीपे भरत करदे भरतखंडे भारत वर्षे पश्चिमी प्रदेशे द्वारिका, हाथ में जल देकर, और सत्यभामा को ध्यान नहीं रहा, वो भगवान का दान करके और कहने लगे मैंने ठाकुर आपको दिया दान में। इतने में भगवान आ गए। और जब भगवान को आते हुए देखा तो नारद जी ने कहा कि बाकी की चीजें तो बाद में होंगी, पहले हमारी वीणा पकड़ लीजिए। कि करना क्या है कि पीछे पीछे आओ, आप दान में हमको मिल गए, अब हमारे साथ चलिए। नारद ने वीणा दी, भगवान पीछे पीछे। तो पूछा जा कहां रहे आप? उन्होंने कहा जहां जहां मैं जाऊंगा वहीं ये जाएंगे, ये वेश बदल लिया करेंगे, अथवा तो गुप्त हो जाएंगे, अथवा तो कोई और रूप धारण कर लेंगे, पर अब ठाकुर मेरा है। अब वो रोने लगे कि ये क्या किया आपने, ये तो यहां से मत लेके जाओ, उन्हें छोड़ देंगे, इनके बदले कुछ दान दे दीजिए, इनके बदले दान, हाँ जो अच्छा लगता है वो दे दो, इन्हें रख लो। कहते हैं तराजू पे भगवान बैठा लिए और अच्छा अच्छा चढ़ाने लगे। कहते हैं सोना चढ़ाने लगे, गहने चढ़ाने लगे। ठाकुर पर सारी द्वारिका का सोना चढ़ गया। ठाकुर भारी हो गया, बहुत भारी, तुले नहीं। बात रुक्मणी को पता लगी, वो आई और रुक्मणी ने कहा कि ये चक्कर में आ गई आप साधु के, ये नारद है। धीरे से कान में बताया ये नारद है। नारद मतलब बोले भगवान का मन है, भगवानी लीला कर रहे हैं सारी, ये सब कुछ भगवान की लीलाएं हैं, नारद की तरफ से कुछ नहीं हो रहा है, ये भगवान की लीला चल रही है, नारद भगवान का मन है। तो अब मैं क्या करूं? सत्यभामा ने कहा कि जो मन को सबसे प्रिय लगता है ठाकुर को, जो सबसे प्रिय है वो वस्तु चढ़ाओ इस पे। रुक्मणी बड़ी दीदी और पूछा सत्यभामा ने कि ठाकुर को सर्वाधिक प्रिय क्या है? बोले जो सबसे प्रिय है, जिस पे तुल जाएंगे, जिसके आगे झुक जाएंगे, शीश झुका देंगे, जिसके बिना आनाकानी नहीं करेंगे, सब कुछ खा पी लेंगे, फिर देखेंगे नहीं कौन सी क्या चीज है, वो है तुलसी। तुलसी दल डाल दो इसमें। रुक्मणी ने उस पे कृष्ण लिखा एक तुलसी के पत्ते पे और तराजू में रखा, तो ठाकुर तुल गया। ठाकुर ऊपर और वो तुलसी का पत्ता नीचे। नारद जी ने तुलसी का पत्ता उठाया, मुंह में डाला प्रसादी समझकर, और कहने लगे रखो अपने ठाकुर को, जो इतना हल्का है पत्ते पे तुल जाता है, हमें नहीं चाहिए ऐसा, रखिए अपना, ये तो बहुत हल्का है, हम तो बहुत भारी समझे बैठे थे, बड़ा हल्का ठाकुर है, हम नहीं ले जाएंगे, इसे रखिए।